हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोडिंग। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सी प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस डिस्कस करने से पहले मैं कुछ उन बातों के बारे में डिस्कस करूँगी जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में ड्रॉबैक आए थे, जिनकी वजह से हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत पड़ी। तो हम कुछ ड्रॉबैक देखते हैं, वो क्या थे ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट है अनमैनेजेबल प्रोग्राम। मीन्स अगर मैं लार्ज अमाउंट का डाटा स्टोर करना चाहती थी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में तो वो मैनेज नहीं हो पाता था। सेकेंड प्रॉब्लम इन मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। मीन्स अगर मुझे अपने डेटा में कुछ मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल सैलरी में कुछ अपडेशन चाहिए, या फिर जो पूरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की एक सेल्स डिपार्टमेंट जो था उसमें कुछ स्ट्रेटजी में चेंजेस आए हैं। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट में चेंज आया तो कुछ सैलरी में भी चेंजेस आए होंगे, तो वो मॉडिफिकेशन अगर मैं करना चाहती हूँ तो मुझे वो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम होगी। थर्ड है डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन। लास्ट में अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करती हूँ तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर खाली डेटा होता है, मैं उसे एक्शन कैसे परफॉर्म करूँगी, या फिर लास्ट किसी क्लास को सेकंड में रीयूज़ कैसे करूँगी इम्प्लीमेंट करते टाइम, उन चीज़ों का ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कोई सिस्टम नहीं था। तो ऐसी प्रॉब्लम की वजह से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेकर आना पड़ा। अब देखा जाए तो क्या निकल कर आया कि जो ह्यूमंस होते हैं आर नॉट यूज टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस एंड डाटा। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन है तो हम उसमें अलग अलग फंक्शन से डेटा तो नहीं हम सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे एंटिटी, या हम जो भी बात करेंगे उसका टॉपिक क्या होगा? एंटिटी। कैसे? तो फोकस ऑफ पर्सन थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज और उसका एक्शन। लाइक मैंने कहा कैशियर पे द सैलरी। अब उसके पीछे क्या सिस्टम है, वो कैशियर जो सैलरी पे करेगा उससे पहले उसकी सैलरी किस तरीके से मैनेज की गई है, ये सबसे हमें मतलब नहीं होता। हमारा मतलब किस चीज़ से है? उस एंटिटी से है। दैट मीन्स वो कैशियर जो पे करेगा, दैट्स इट। ठीक है। सेकंड है एम्प्लॉय सबमिट द वाउचर। हमें इतना पता है एक वाउचर बना हुआ होगा, वो जो सबमिट करेगा, एम्प्लॉय को भी यही बात मालूम है, तो उसके लिए एंटिटी हो गई वाउचर। उसके पीछे उसका क्या सिस्टम रहा, कैसे मैनेज किया गया, कौन से वेरिएबल्स यूज़ करें, हम नहीं चाहते वो सब दिखाना, हम वो सब हाइड ही रह चाहते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है? ये सब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। थर्ड हमने कहा अकाउंट ऑफिसर सेक्शन पेमेंट। सेम केस यहाँ पर है भाई, अकाउंट ऑफिसर, ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कोई वेरिएबल या कोई ना कोई मेंबर फंक्शन या कोई ना कोई चीज़ आपस में रीयूज भी होगी। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर वो प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर सॉल्व हो गई। तो आई थिंक क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमें क्यों लानी पड़ी, क्या रीज़न थे। अब इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्ट, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच तो मुझे फर्स्ट थंब क्या मिला? ऑब्जेक्ट। तो चलो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टॉपिक जैसे है ऑब्जेक्ट, उसमें से बेसिक कंसेप्ट्स में ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। कैसे? जैसे आप मान के चलो कि एक सिंपल फैक्ट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। इट मेक्स सेंस इन एप्लीकेशन। जैसे एक पर्सन ऑब्जेक्ट है, एक कार ऑब्जेक्ट है, एक चेयर ऑब्जेक्ट है, इवन ये मार्कर भी ऑब्जेक्ट है ना। तो कोई भी एक फैक्ट जो है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इस चीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे? लाइक इट रिप्रेजेंट एन एंटिटी इन रियल वर्ल्ड, इट सिंपली फैक्ट दैट मेक सेंस इन एप्लीकेशन। फर्स्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? व्हीकल्स इन ट्रैफिक मॉनिटरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इन सर्किट, लाइक स्विच बटन ले लो, आप ऑन और ऑफ करते हो ना, बटन जो स्विच का बटन है वो आप ऑन और ऑफ करते हो, तो वो क्या है? बटन एक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कोई भी एक एंटिटी हो सकती है। ठीक है, यूज़र डिफाइन की बात करते हैं हम। यूज़र डिफाइन में ले लो पर्सन, मैं हो गई, आप लोग हो गए, क्या हैं पर, लेकिन हर कोई स्टूडेंट अलग, सब एक एंटिटी है। लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं तो 5 के 5 एक अलग अलग एंटिटी हैं। लाइक राहुल, राम, नितेश,
जो भी है पर्सन डिफरेंट, तो वो सब एक एंटिटी हैं, ठीक है। सेम कार का एग्जांपल लेते हैं। कार क्या है? एक एंटिटी है, ऑब्जेक्ट है। अब वो डिफरेंट हो सकती है, मतलब रेड कलर कार या कोरोला कार या होंडा सिटी, ठीक है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट ऑल्सो एग्जीक्यूट एक्शन, तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्शन भी एग्जीक्यूट करता है। कैसे? लाइक स्टार्ट, स्टॉप और रिवर्स। कार है वो स्टार्ट भी होगी, स्टॉप होगी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम पर्सन भी हैं तो हम वॉक, टॉक, तो ये क्या है? ये एक एक्शन है हमारा। ऐसे कार का एक्शन क्या हुआ? स्टार्ट, स्टॉप, ये उसका गियर सिस्टम का, तो वो सब उसका क्या हुआ? एक्शन। आई थिंक ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स एंटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, क्लास। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा था ऑब्जेक्ट, और सेकंड पॉइंट है हमारा क्लास। क्लास इज अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सम प्रॉपर्टीज एंड कॉमन बिहेवियर। तो क्लास मीन्स क्या होगा? डेटा बाइंडिंग, शॉर्टकट में अगर बोलते हैं तो क्लास क्या हो गया? मीन्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर हम बाइंड कर देते हैं, या वेरिएबल्स या मेंबर्स फंक्शंस को सबको बाइंड करते हैं, तो वो क्या हो गया? क्लास। तो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम इसीलिए, और शॉर्टकट में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? डेटा बाइंडिंग। द टर्म क्लास इज एन एब्रीविएशन ऑफ क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात है कि कैसे। अब यहाँ ये एग्जाम्पल दिया है मैंने, जिससे क्लियर हो जाएगा क्लास कैसे डाटा बाइंड करेगी। क्लास ऑफ पर्सन है, ठीक, या फिर क्लास ऑफ एनिमल हो सकता है, या क्लास ऑफ पॉलीगन होगा। अब पॉलीगन की डिफरेंट शेप्स दी हुई है मैंने, लेकिन ये सारे उसके ऑब्जेक्ट हैं। डिफरेंट शेप्स उसके क्या हैं? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? उसके वर्टाइसेस, उसका बॉर्डर कलर, या फिर उसका फिल कलर, ठीक है। और इसके जो मेथड्स और फंक्शंस बनेंगे वो क्या? हम इसे ड्रॉ करेंगे। किसी भी केस में होगा क्या? ड्रॉ, या फिर इरेज, या फिर उसका मूव। जैसे भी आप शेप उसको डिज़ाइन करोगे तो उसके ये चीज़ कॉमन रहेंगे। तो जो कॉमन बिहेवियर है, मीन्स कॉमन मेथड्स जो हैं, और उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो है, मीन्स वर्टाइजेस, बॉर्डर कलर और फिल कलर, वो सब अगर बाइंड करती हूँ तो वो क्या होगा? एक क्लास, ठीक है। तो यहाँ पॉलीगन क्लास ऑब्जेक्ट्स को जब हमने ग्रुप किया और उसके कॉमन बिहेवियर और कॉमन जो भी उसके वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको बाइंड किया तो क्या बन गया? क्लास। आई थिंक क्लियर हो गया क्लास क्या है। तो क्लास मीन्स डेटा बाइंडिंग एक तरीके से। तो अगर आप डेफिनेशन इसकी नोट करोगे तो क्या कहोगे? इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सेम प्रॉपर्टीज़। ध्यान रखो, प्रॉपर्टीज़ वो वाली होंगी जो सेम होंगी, ठीक है। और कॉमन बिहेवियर, यहाँ कॉमन बिहेवियर क्या था? उसका फंक्शंस कॉमन क्या थे? ये ड्रॉ करना है तीनों केस में, या फिर इरेज करना है, या फिर मूव है, ठीक है। तो आई थिंक क्लास क्लियर हो गया और ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट होगा इनहेरिट। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इट इज अ प्रॉपर्टी दैट अलाउ रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास टू बिल्ड अनदर क्लास। क्या मीन्स हुआ कि यहाँ पर मैं इसे रीयूज कर सकती हूँ। इनहेरिटेंस मीन्स क्या हो गया? बेसिकली रीयूजेबिलिटी। कैसे? जैसे हम अपने पेरेंट क्लास से या पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, मीन्स उसे रीयूज करते हैं। सेम यहाँ पर देखो आप, इस एग्जांपल के अंदर मैंने जो लिया है, क्लास व्हीकल क्या शेयर करेगा? मोटर और व्हील्स, ठीक है। ईच सब क्लास शेयर प्रॉपर्टीज विद द क्लासेस फ्रॉम विच इज ड्राइव्ड, ठीक। मीन्स पेरेंट क्लास से कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज हम इनहेरिट करेंगे और अपने सब क्लास में उसको यूज करेंगे। ओके, तो ये था हमारा इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स होता है सेम फंक्शन में बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट क्लासेस। मीन्स इसे ऐसे समझो, पॉलीमॉर्फिज्म होता है सेम फंक्शन नेम एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए शेप, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लस का साइन। जैसे कभी तो वो ऐड कर सकता है और कभी वो कॉन्केटिनेट कर सकता है। सेम यहाँ पर शेप अगर मैं ले रही हूँ तो वो ट्रायंगल भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, कोई और शेप भी हो सकता है। बट ध्यान ये रखना है कि जो शेप है वो तो सेम है, नेम सेम है, लेकिन हर बार उसकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती जा रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म।
तो आई थिंक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इनहेरिटेंस भी, इनहेरिटेंस में हम पेरेंट क्लास से कुछ मेथड्स और डेटा मेंबर्स उसके सब क्लास में रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिज्म में सेम फंक्शन नेम यूज कर रहे हैं बट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने शेप लिया है, या फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप प्लस के साइन वाला भी ले सकते हो कि वो एक बार क्या करेगा, सम करेगा, और एक बार क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। आई थिंक बेसिक कंसेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, थैंक्स। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास क्रिएट करना और प्रोग्राम्स स्टार्ट करेंगे।